नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शुरफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद। वाइबिल तनाम सामिन उज़ाम बरादरान ईमान इस्लाम मुहिब्बान नबी वाले नबी आशिकान नबी वाले नबी, आप सब फर्जंद इमाम मूसा काज़िम सखी शाह प्यारा काज़मी सरकार के इस हरम मुताहर में उनकी औलाद के सुरखैर सादात बाबा सैयद शाह मीर काज़मी अलैहिर्रहमा मदफून काज़मैन बाबा सैयद फजल हुसैन शाह साहब काज़मी और बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब काज़मी मरहूम की आले औलाद की तरफ से बिछाए इस फर्श अज़ा पे शामिल हुए। इन सादात के फर्श अज़ा बिछाने पे और मेरे पढ़ने पे और आपके आने पे वो बीबी राज़ी रहे जिसकी रज़ा के बग़ैर अल्लाह किसी पे भी राज़ी नहीं होता। मैं इंतहाई मशकूर ममनून अपने इसमें बामुसम्मा मुर्शद बाबा मोहसिन काज़मी और उनके बेटे ताजवर काज़मी का कि वो इज़्ज़त दी, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आपके सामने पेश किया। तो मेरे पास जो फ़ुक़रा की दी हुई मार्फत की खैरात है वो आपकी अमानत समझ के आपके हवाले करने हाज़िर हुआ हूँ। ये मुर्शद का, फ़कीर का, दरवेश का पैगाम है और ये पैगाम किसी मसलक के लिए नहीं, हर इंसान के लिए। तो इस मदरसा इरफान में, इस मदरसा हुसैन में, इन 10 रोज़ा मजालिस में मैंने कुरान की एक आयत तलावत की है और 10 दिन से इसी आयत की रोशनी में मेरी आपसे गुफ्तगू है। सूरह सब में और मैंने कुरान का एक बिस्मिल्लाह ताजवर मौला जज़ाए खैर दे, आइए आगे मौला इस शहजादे को अल्लाह ज़िंदगी दे। ये हमने इन बच्चों को मौला से मांगा है आज़ादारी के लिए। मैं बार बार कहता हूँ दुनिया हमारी साइकी को नहीं समझती, हमारी सोच को समझो। हम अल्लाह से रिज़्क़ भी मांगते हैं तो आज़ादारी के लिए, औलाद भी मांगते हैं तो शबीर की मातमदारी के लिए। अरे हम जीते हैं अली के लिए, मरते हैं हुसैन के लिए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाह। ये लोग इरादा करते हैं, इरादा अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझाने का। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मैं अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करूंगा। वलाउ कारिहल काफिरून, चाहे ये बात काफिरों को नागवार क्यों ना गुजरे। अभी तक मैं यही पेश कर रहा हूं कि वो नूर कौन सा है। इंशाअल्लाह इसका नतीजा 11 मुहर्रम की मजलिस में दूंगा कि वो कौन सा नूर है अल्लाह जिसे मुकम्मल करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। तो गुफ्तगू यहाँ पहुंची मुत्तफिक अलैह शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस मुत्तफिक हो गए
कि वो जिसे फूके मारी जा रही हैं वो है चरागे मुनीर। वो चरागे मुनीर हैं हमारे नबी। चंद दिन गुफ्तगू ये रही कि मेरे नबी ने उस सिराजे मुनीर को, चरागे मुनीर को जिन में भेजा वो मोमिनीन थे और जिनके लिए भेजा वो ज़लालुल मुबीन थे। मेरे नबी ने तबलीग की है ज़लालुल मुबीन को, मेरे नबी ने दावत तबलीग दी है काफिरों को। और लुत्फ की बात यह है कि इस दीन इस्लाम की तबलीग के बारे में आज हर बंदा कह रहा है कि तबलीग तबलीग तबलीग, और जमातें बन गई हैं तबलीग की। और जनाब हर मजहब के मौलवी से पूछो क्या करते हो, तो यही कहता है मैं दीन की तबलीग करता हूं। हर मसले के मौलवी से पूछो सरकार आप क्या करते हैं, बस जी मैं तो अल्लाह के दीन की तबलीग करता हूं। जिस तबलीग इस्लाम के मौलवी ठेकेदार बने हैं ना, उस इस्लाम की तबलीग शुरू हुई है अबू तालिब के घर से। तहम्मुल के साथ चलूंगा मैं। जिस तबलीग के ठेकेदार बने हैं ना लोग, उस इस्लाम की तबलीग शुरू हुई है अबू तालिब के घर से। नबी ने सबसे पहली दावत तबलीग, आज जगह जगह लोगों ने तबलीगी मरकज बना रखे हैं। हर शहर में तबलीगी मरकज है, हर इलाके में तबलीगी मरकज है। पाकिस्तान में भी तबलीगी मरकज है, वहां से तबलीगी जमातें निकलती हैं, वहां से तबलीगी दस्ते निकलते हैं। इस्लाम की पहली तबलीग वो है अबू तालिब का घर, वो है इमरान का घर, वो है मोमिन कुरैश का घर, वो है मुतवल्ली काबा का घर। उस घर में तबलीग की दावत मेरे नबी सिराज मुनीर ने शुरू की। उसके लिए मेरे नबी ने पहले खाना पकवाया। दस्तरखान अबू तालिब का था, माल सारा अबू तालिब का था, बुलाने वाला मोहम्मद था, खाने वाले ज़लालुल मुबीन थे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे जनाब। या अली इंशाअल्लाह तहम्मुल के साथ। ज़हन किसका? अबू तालिब का। घर किसका? अबू तालिब का। दस्तरखान किसका? मैं हैरान हूं, मौलवी खा गए हैं नमक हराम खा के, कहते हैं वो काफिर था। कुरान कहता है मोमिन। बात हो गई। लो जनाब, नबी पाक ने अपने चचा के घर में, अपने वली के घर में, अपने निकाह खां के घर में पहली दावत तबलीग रखी। ट्रकों के पीछे दावत तबलीग जिंदाबाद लिखने वालों, ओए होए, ट्रकों के पीछे दावत तबलीग लिखने, जिंदाबाद लिखने वालों, ये दावत तबलीग जहां से शुरू हुई है उस घर का बताओ। मेरे नबी ने खाना पकवा दिया। दस्तरखान अबू तालिब का, माल खाना अबू तालिब का, बोर्ची खाना अबू तालिब का, बर्तन अबू तालिब के, सब तैयार हो गए। नबी ने बुलाया तो खाने वाले आ गए, तो मेरे नबी ने खाना दिया पहले। जब खाना खा चुके वो सारे, कौन? ज़लालुल मुबीन काफिर, काफिरों को बुलाया ना। मजे की बात यह है, नबी ने दावत तबलीग किनको की? काफिरों। किनको बुलाया? काफिरों को। नबी ने काफिरों को दावत दी है, मोमिनों को नहीं। हाय हाय हाय, घर मोमिनों का था, घर आपके दादा का था, उन काफिरों को बुलाया, खाना पेश किया, खा गए। जब खाना खा लिया तो मेरे नबी ने कुछ कहना चाहा, तो बंदे ने कहा यह बच्चा ही तो है, क्या सुनना। उठ के चले गए। नबी ने दूसरे दिन फिर बुलाया, फिर खाना रखा, वो खा के फिर निकल गए। नबी ने फिर खाना पकाया, तीसरे दिन फिर बुलाया, फिर खिलाया, वो नामुराद खा के निकल गए। यही वजह है कि हम मजलिस के बाद लंगर खोलते हैं। मिर्जा साहब ऐसा ही है ना। सैयद बड़े सियाने आनो पता है, साढ़े नाने दा लंगर खा के सुनते नहीं थे, इसलिए सैयद मजलिस पहले करवाते हैं, लंगर बाद में खोलते हैं। ऐसा ही है। लो शादी मिर्जा साहब, ज़कील हसनैन ने कहते मिंबर तो मेरा सलाम कह रहा।
उस चेयरमैन ने कहा था बड़ा मलंग मौलाना ज़ायरीन का खादम, तो मैंने वादा किया था मिंबर से आपको सलाम पहुंचा दिया। बड़े खुश नसीब है कि सैयद जिनकी तारीफें करे। और मैंने कहा था शाह जी जिन्नियां इत्थे कीतियां जना इन्नियां मिलदियां दी उत्थे भी करे जे। तो जनाब वो मुकद्दर का सिकंदर है जिसको सैयद दाद दे दे, वो खुश नसीब है जिसने दुनिया में आले फातिमा को राजी कर लिया। बतूल उसी पे राजी होगी जिसके पे बतूल के बेटे राजी हो जाएंगे। ये जो हम उम्मती आए हैं ना इस दरबार पाक में सैयदों को फुर्सत देने के लिए, राजी हो गए बीबी राजी हो गई, ये सैयद राजी हो गए तो बीबी राजी हो गई। ये जो हम सादात के कदमों को हाथ लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं ताकि बीबी को पता चले इसने मेरे बेटे का हया किया था। बस समझ आइए जनाब, तीसरे दिन खाना खिलाया, खा के चले गए। लो जनाब नबी 3 दिन खिला के बड़े हैरान हो गए ये सुनते क्यों नहीं। तो नबी ने अपने मुश्किल कुशा, अपने सरपरस्त, अपने मुरब्बी चचा से बात कि चचा मैं 3 दिन से इनको खाने खिला रहा हूं, ये नामुराद खाना खा जाते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। मैं चरागे मुनीर हूं, मैं तबलीग के लिए दावत देने आया हूं, ये नामुराद खाने की दावत खा जाते हैं, इस्लाम की दावत सुनते नहीं। तो चचा ने कहा भतीजे फिक्र न कर, इनको फिर बुला ले, कौन सा हमारे लंगर में कमी है। लो जनाब 3 दिन लोगों को बुलाया, 3 दिन लोग आते रहे, खाना खा के नबी की सुने बगैर चले जाते रहे। चौथे दिन अबू तालिब ने कहा तू आज फिर खाना पकवा, इनको फिर बुला, आज मैं तेरे साथ बैठूंगा। लो जनाब चौथे दिन फिर बुलवाया, सब बैठ गए, नबी ने खाना शुरू करवा दिया। जब खाना खा लिया तो 3 दिन मुफ्तखोरी करने वाले खाना खा के फिर उनमें से बंदे ने कहा लो भी खाना खा लिया है, खा लिया, चलो चले। जैसे उसने कहा चले, तो मोहम्मद के पीछे बैठे अबू तालिब ने कहा फस्खुदिया मुनावर, और चुप कर जा काने। जिसने बंदे उठाए थे ना निकलो, अबू तालिब ने कहा काने चुप कर। ये कह के अबू तालिब ने सारे मजमे को देखा, वल्लाहि वल्लाहि ला यकूमन्ना अहदुम मिनकुम, खबरदार कोई अपनी जगह से उठा हत्ता यतकल्लम इब्न अखी मोहम्मद, जब तक मेरे भाई का बेटा मोहम्मद तकरीर न कर। बार से अल्लाह को सलामती दे, बुजुर्ग मुस्तवार सादात हैं, मालिक सादात को सलामत रखे। खबरदार वल्लाहि ला यकूमन्ना अहदुम मिनकुम, खबरदार तुम अपने से कोई अपनी जगह से उठा हत्ता यतकल्लम इब्न अखी मोहम्मद, जब तक मेरे भाई का बेटा बात न कर ले। ये कह के बैठे नबी के बाजू को पकड़ के अबू तालिब ने कहा या सैयदी या मौला, उठ मेरे सैयद, उठ मेरे मौला। अल्लाह अकबर। बैठे मुस्तफा के बाजू को बुलंद किया अबू तालिब ने और क्या कहा, कौन उठ या सैयदी, ऐ मेरे सैयद, या मौला, ऐ मेरे मौला, उठ मेरे सैयद, उठ मेरे मौला, उठ मेरे सैयद, उठ मेरे मौला। सुनो, दावत तबलीग इस्लाम का आगाज मोहम्मद के मौला होने के ऐलान से हुआ है और उस मोहम्मद की तबलीग का इख्तिताम अली के मौला होने के ऐलान से हुआ। मेरे नबी ने तबलीग की और उस चरागे मुनीर की रोशनी लोगों तक पहुंचने लगी। जो मौलवी की चालाकी ये है कि उसने कहा जिसने सोने मोहम्मद को देख के कलमा पढ़ लिया ना वो सारे बराबर है। मौलवी की चालाकी ये है कि उसने कहा कि जिसने सोने मोहम्मद को देख के कलमा पढ़ लिया, सुनो सब बराबर नहीं। मेरे नबी को सबसे पहले गरीबों ने माना। मेरे नबी को मानने वाले 3 दर्जे रखते हैं, 3 किस्म के लोग थे जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। पहले गरीब लोग थे जिन्होंने मेरे नबी से कोई दलील, कोई सबूत, कोई मौइज़ा नहीं मांगा। उन्होंने कहा बस अल्लाह है, मोहम्मद अगर तू कहता है तो है।
वो बगैर किसी हुज्जत और दलील के पाक मोहम्मद की ज़बान पे यकीन करके और अल्लाह की तौहीद और रसूल की नबूवत पे ईमान ले आए, वो है अव्वलुल मुस्लिमीन। वो लोग कौन कौन है? जनाब यासिर, जनाब समैया, जनाब बिलाल, इन पे उन मक्के के लोगों ने बड़ा जुल्म किया। जनाब यासिर कौन है? सहाबी अली अम्मार यासिर के वालिद। मौलवी इसलिए कहता है बिस्मिल्लाह किबला तशरीफ लाई किबला सलवात पढ़े किबला की सलामती के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मसवार सैयद आलमदीन तशरीफ लाए, आलम बामल सैयद तशरीफ लाए। आलम भी है, आमिल भी हैं, अदादार भी हैं, मातमदार भी हैं, पुरसादार भी हैं। ये सारी खूबियां हो तो मुसल्ले पे बंदा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसी खूबियां हैं जो हर एक में नहीं है। लो जनाब मालिक ने सलामत रखे। जनाब सुमैया, मौलवी कहता तारीख ना पढ़ो, वो जो हो गया पीछे ना पढ़ो, तारीख पढ़ना अच्छी बात नहीं। कुरान भी तारीख है, कुरान में भी साबका नबियों की तारीखें ही बयान हुई। कससुल अंबिया सूरह कसस मौजूद है। अल्लाह ने पिछले वाकयात क्यों सुनाए हैं? ताकि अगलों को पता चले। मौलवी कहते तारीख ना पढ़ना, क्यों? उसे पता है अगर तारीख पढ़ी तो बंदा शिया हो जाएगा। पहली इस्लाम की शहीदा मस्तूर का नाम है जनाब सुमैया। पहला शहीद इस्लाम है जनाब यासिर, अम्मार यासिर के वालिद। अम्मार यासिर का वालिद मोहम्मद पे कुर्बान हुआ है, यासिर अली पे कुर्बान हुआ है। जनाब यासिर और सुमैया पे इतना जुल्म हुआ, वो कहते कि तुम क्यों मानते हो अल्लाह को, क्यों मानते हो रब को? देखा है? कहा नहीं। सामने आया है? कहा नहीं। तो जब तुमने देखा नहीं है तो उसे क्यों मानते हो? कहा हम मानते हैं कि मोहम्मद ने कहा है कि वो है। इतना जुल्म हुआ सैयद मक्के में कि जनाब सुमैया की दोनों टांगों में रस्सियां बांध दी गई और वो रस्सियां ऊंटों से बांध दी गई और ऊंटों को भगा दिया गया और ये मजलूमा को चीर दिया गया। पूछो मौलवी से जनाब सुमैया को कैसे मारा गया? जनाब बलाल के ऊपर सारा दिन गर्म रेत पे लिटा के अबू जहल बड़ा पत्थर रख के कहता था, बता बिलाल कितने हैं अल्लाह? बिलाल कहता था एक है। वो तू क्यों एक कहता है? कहता है हजूर ने कहा है कि वो एक है। ये वो मुखलिस लोग हैं जिन्होंने कलमा बिस्मिल्लाह से आलन आलन सलामत रहे सलवात में बुलंद आवाज से जनाब, थकना नहीं जनाब। माशाल्लाह चश्मे बहादुर तमाम शिया दोस्तों का शुक्रिया। मैं सादात की तरफ से इन तमाम आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयदों की तरफ से कितने खुश नसीब हो कि सैयद आज पुरसे भी बुलाते हैं, तुम आते हो तो सैयद कहते हैं तुम्हारी मेहरबानी। अब सुनो जनाब सुमैया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सलाम सलावत पर आवाज है। सलाम सैयद जंगी सादात से बरिश्ता साहब ठीक है, बहुत मेहरबानी। तो जनाब सुमैया, जनाब बिलाल ये शहीद हुए। मैंने कहा तीन किस्म के लोगों ने कलमा पढ़ा। जो कलमा पढ़ते तीन, एक वो थे जिन्होंने नबी से कोई सबूत, कोई दलील, कोई मौजज़ा नहीं मांगा, उन्होंने नबी की ज़बान पे यकीन किया, वो मुसलमान हुए। एक वो थे जो नबी से मौजज़े मांगते थे और नबी के मौजज़े देख देख के कलमा पढ़ते थे। यह है दूसरा तबका। तीसरे वो लोग हैं जो फतह मक्का के मौके पे डर के कलमा पढ़ गए या लालच में आके कलमा पढ़ गए। मौलवी कहता है जिसने भी नबी को देख के कलमा पढ़ा वो सारे बराबर ना कुरान उनको बराबर नहीं कह रहा। उसकी आयत पढ़ो सूरह अल हुजरात में अल्लाह कह रहा है वकालतिल आराब आमन्ना। ऐ हबीब ये अरब के लोग तेरे पास आके कहते हैं हम ईमान लाए। कुल लम तुमिन, तू इनसे कह दे कि तुम अभी मोमिन नहीं हो। अल्लाह अकबर। सूरह हुजरात ये अरब के लोग आके कहते हैं कि हम ईमान लाए। कुल लम तुमिन, तुम इनको कह दो कि तुम अभी मोमिन नहीं हो। हाँ वलाकिन कुलू असलमना, तुम अपने आप को भी मोमिन न कहो, अपने आप को मुसलमान कहो। तुम अपने आप को मोमिन न कहो, वलाकिन कुलू असलमना, तुम कहो कि हम इस्लाम लाए। सुनो इस्लाम लाना और है,
ईमान लाना और है, इस्लाम लाना और है, ईमान लाना और है। या अल्लाह, इन्होंने तेरा कलमा पढ़ लिया, तेरे नबी का कलमा पढ़ लिया और तू कहता है ये इस्लाम लाए हैं, मोमिन नहीं है, जबकि मान लिया तुम्हें, मान लिया तेरे नबी को, तो तुम मोमिन क्यों नहीं कहता? कलमा पढ़ लिया इन्होंने, बहुत सारे छोड़ दिए इन्होंने, तेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है, तेरे नबी के हाथों पे कलमा पढ़ा है, तेरे नबी को देख के कलमा पढ़ा है। मौलवी तारीफ ही बड़ी करता है कि जिसने सोने मोहम्मद को देख के कलमा पढ़ लिया वो सब बराबर है। अल्लाह कहता नहीं बराबर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को कहे कि इस्लाम लाए हैं, ईमान नहीं। क्यों? क्या? इसलिए कि वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, क्योंकि अभी ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से बंदा अपने आप को मुसलमान कहलवा सकता है, मोमिन नहीं। मोमिन होने के लिए किसी अमीरुल मोमिनीन को मानना बहुत जरूरी है। जिसने भी सोने मोहम्मद का कलमा पढ़ा वो सारे बराबर नहीं। कुरान पाक ने फर्क बताया। कलमा पढ़ने वालों अल्लाह ने 2 दर्जे दिए। एक के बारे में सूरह मोमिनून है। हम कह रहे हैं कि जनाब सारे कलमा पढ़ने वाले बराबर नहीं रहे, क्योंकि कुरान कह रहे हैं कलमा पढ़ने वालों को 2 दर्जे दिए। एक के बारे में सूरह मोमिनून नाज़िल की और एक उनके बारे में सूरह मुनाफिकून नाज़िल की। काफिरों के लिए सूरह काफिरून है। काफिर जो थे उनको तो डायरेक्ट काफिरून ही कहा, लेकिन कलमा पढ़ने वालों के 2 दर्जे पेश किए। दोनों के नाम की 2 सूरा डाली। एक को अल्लाह ने मोमिनून कहा और एक को मुनाफिकून कहा। काफिरों का भी हमें पता है जो मोहम्मद का कलमा ना पढ़े, मोमिनों का भी पता है जो नबी का दिल से कलमा पढ़े। मौलवियों मेहरबानी करके बताओ ना मुनाफिकों की शान क्या है? अल्लाह, वो मुनाफिक कौन है? वो है जिन्होंने लालच में कलमा पढ़ा और अल्लाह के इस नूरे मुजस्सम काफिरों ने फूकों से बुझाना चाहा। इतनी फूके काफिरों ने मारी जितनी फूके इस नूरे मुजस्सम को मुनाफिकों ने मारी। इस्लाम को खतरा इतना काफिरों से नहीं हुआ जितना मुनाफिकों से हुआ। काफिरों की फूकों से बचाते रहे अबू तालिब। हाय हाय, काफिरों की फूकों से बचाते रहे अबू तालिब। जिंदगी अबू तालिब में किसी काफिर में हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे नबी का कोई नुकसान कर सकता। जैसे अबू तालिब दुनिया से चले गए तो इन सरदारों ने कहा कि मुरब्बी रहा कोई नहीं, तो क्यों ना इस मोहम्मद पे हम रातों रात हमला कर दें। तो 40 तलवारें लेके 40 कबीले आ गए। जैसे वो कबीले कत्ल नबी के इरादे से, कुरान क्या कह रहा है, वो इरादा करते हैं, वो इरादा लेके आया। नबी ने वहां पे हिकमत इलाहिया से अपने बिस्तर पे अपने भाई अली को सुलाया। रसूल ने बिस्तर पे अबू तालिब के बेटे को सुलाया। रसूल ने अपने बिस्तर पे अबू तालिब के बेटे को सुलाया। बिस्तर नबी पे तलवारों के साए के नीचे अबू तालिब का बेटा मोहम्मद की जगह पे सो गया। पूछो मौलवियों से नबी पाक ने बिस्तर खाली क्यों नहीं छोड़ा? मक्के से जब हिजरत कर रहे थे तो नबी पाक ने बिस्तर खाली क्यों नहीं छोड़ा? शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस कहते क्योंकि नबी ने 40 साल जिंदगानी में उन काफिरों से मनवाया था कि सादिक भी मैं हूं, अमीन भी मैं हूं, और उन काफिरों की अमानतें नबी के पास थी और नबी उन अमानतों को लावारस छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। उन अमानतों की वजह से नबी ने बिस्तर खाली नहीं छोड़ा, वहां पे अपने इब्ने हम अली को सुलाया। यानी बिस्तर नबी पे अली सिर्फ जाने मोहम्मद बचाने के लिए नहीं,
सरदार मोहम्मद ही बचाने सो गए। तो सारी दुनिया के मुसलमान मुतफिक है कि मेरे नबी ने अली को बिस्तर पे तलवारों के साए के नीचे सिर्फ इसलिए सुला के गए क्योंकि नबी के पास काफिरों की मानते थी। और दुनिया वालों, मेरा नबी इतना बड़ा अमीन है, अरे जो अल्लाह का मोहम्मद काफिरों की अमानतों को लावारस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह के दीन जैसी अमानत को लावारस छोड़ के दुनिया से कैसे जा सकता हूं? बिस्तर पे सोया अबू तालिब का बेटा, और फिर उसके बाद मदीने पहुंचे। मदीने में सल्तनत इस्लामिया कायम है। इन काफिरों ने जंगे मुसल्लम, पहली जंग हुई जंगे बदर, वहां भी आले हाशिम के जवान शहीद हुए और फतह हो गई। दूसरी जंग हुई है जंगे ओहद। कहां कहां बचाया है अबू तालिब और आले अबू तालिब ने नबी को। काफिरों से भी आले इमरान ने बचाया और मुनाफिकों से भी आले इमरान ने बचाया। वादा है अल्लाह का कि मैं बचाऊंगा, इरादा अल्लाह का है कि मैं बचाऊंगा। अल्लाह के इरादे को अबू तालिब कहते हैं, अल्लाह की मशीयत को आले इमरान कहते हैं। जंग हुई जंगे ओहद, जंग हुई जंगे ओहद। मेरे बेहतरीन मौला के कलमकार जाकिर तशरीफ लाए नबी अब्बास साहब, खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह, आहला आहला। तो जो है जनाब, आप जंगे ओहद में जीती हुई बाजी, जीती हुई जंग, कुछ बंदों की वजह से बाजी पलट गई। मेरे नबी ने दस्ते से कहा कुछ हो जाए, ये दर्रा नहीं छोड़ना। कलमा पढ़ने वाले सारे बराबर है। नबी ने के बंदों का दस्ता खड़ा किया कि कुछ भी हो जाए इस दर्रे को नहीं छोड़ना। बस जब नबी ने कह दिया कि नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना चाहिए। जंग जीत ली, फतह हो गई, काफिर भाग गए। तो वहां पे माल गनीमत इकट्ठा होना शुरू हो गया। जो चोटी पे बैठे देख रहे थे वो हाथ मलने लगे कि सारा माल नीचे वाले ले जा रहे हैं, हम ऊपर बैठे क्या कर रहे हैं। लो जनाब, माल को देख के मोहम्मद मुस्तफा के खड़े किए हुए बंदे अपने सरदार को छोड़ के नीचे आ गए। वहां सिर्फ दो लुटमारी कर। बात असल ये कि 3 बंदे रह गए, वो तीनों शहीद हो गए। काफिरों ने पीछे से दोबारा हमला किया। इधर से वो आगे भाग रहे थे, इधर जगह खाली थी। पीछे से जब हमला हुआ, आगे भी काफिर पीछे भी काफिर, माल उठाने वाले माल छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ गए। ये कुरान है, कुरान है कि लोग घबरा गए, कदम उखड़ गए। और उस वक्त कदमों की स्पीड बढ़ गई जब किसी शैतान ने उस माहौल में कह दिया कि माता मोहम्मद मर गए, माता मोहम्मद मर गए। शैतान की इस आवाज को किसी ने सुना उसने कहा है मोहम्मद मर गए। तो जब मोहम्मद मर गए तो उनके दीन पे रहने का क्या फायदा। ये हुआ कि अगर मोहम्मद नहीं रहे तो दिन रहे। ये आवाज अली ने सुनी तो अली ने कहा जब मोहम्मद नहीं रहे तो अली के जीने का फायदा क्या। अली ने हमला किया और हमले में दाखिल हुए तो देखा गड़े में मोहम्मद गिरे। तो मोहम्मद को जिंदा देख के अली ने फौरन मेरे मोहम्मद को बाजू से बुलंद किया और बुलंद करके कहा हयात मोहम्मद, और लोगों वापस आ जाओ, मोहम्मद जिंदा है। ओहद के मैदान में 2 आवाजें आई। कितनी? 2। एक शैतान की, एक इब्ने इमरान की। शैतान ने कहा मोहम्मद मर गए और इमरान के बेटे ने कहा मोहम्मद जिंदा है। तो आज तक इस्लाम में 2 अकीदे हैं। एक अकीदा कहता है मोहम्मद मर गए, एक अकीदा कहता है मोहम्मद जिंदा है। जो कहते हैं कि मोहम्मद मर गए वो शैतान के मुरीद है, जो कहते हैं मोहम्मद जिंदा है वो अली के मुरीद है। अल्लाह अली वाली अल्लाह।
उस नूरे मुजस्सम को, उस चरागे मुनीर को, उस सिराजे मुनीर को जंगी उहद में काफिरों की फूकों से बचाते हुए अली ने महफूज जगह पर रखा और काफिर आने वाले काफिरों पे हमले शुरू किए। लड़ते लड़ते अली की तलवार टूट गई। अली की तलवार, अली नहीं टूटे, तलवार टूट गई, अली न टूटी। टूटी तलवार के दस्ते पाक मोहम्मद को दिखाए तो पाक मोहम्मद ने कहा, या अल्लाह, मेरी हिफाजत का जिम्मा तो तूने लिया है और तू अली उल अजीम होके मेरी हिफाजत के लिए अली को भेजा है। तो जब भेजा अली को है तो कोई तलवार भी अली भेज। तो जिब्रील वहां से तलवार लेके आए और कसीदा पढ़ता है। ये जो शोरा है ना, इनके उस्ताद का नाम जिब्रील है, क्योंकि पहला कसीदा जिब्रील ने लिखा और वो पहला जाकिर है जिसने लिखा भी खुद है, पढ़ा भी खुद है। और हकीकी जाकिर वही है जो खुद लिखे खुद पढ़े। असली जाकिर वही है जो शेर कसीदा खुद लिखे खुद पढ़े। लेकिन माशरे में बीमारियां ऐसी हैं कि लिखता कोई है, पढ़ता कोई है, ट्रॉफी किसी को मिलती है। ऐसे अब सुनना, जाकिर वो जो खुद लिखे, जिब्रील ने खुद लिखा, खुद पढ़ा और लाते हुए क्या कह रहा था, लाफता। ये तो आपके बच्चों को माँ ने याद करवाया, जरा और रिदम बन के पढ़े ना। जिब्रील ने जो कसीदा लिखा और जो पढ़ा क्या था, पढ़ना आगे मेरे साथ, लाफता लाफता इल्ला लाफता ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। जिब्रील ने जो कसीदा पढ़ा अरबी में था, कसीदा क्या था, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। उसका तर्जुमा यह है कि जुल्फकार जैसी तलवार कोई नहीं, अली जैसा शाहकार कोई नहीं। तो जिब्रील ने जो कसीदा लिखा अल्लाह ने पूरी सूरा नाज़िल की। मैं पिछली तकरीरों में इस मदरसा हुसैन में कुरान समझा गया हूं ना कि कुरान की जो सूरतों के नाम है ना, उनके जिक्र की वजह से, चूंटी का जिक्र है तो सूरह नमल है, शहद की मक्खी का जिक्र है तो सूरह नहल है, बकर का जिक्र है तो सूरह बकर है, अनकबूत का जिक्र है तो सूरह अनकबूत है। इसी तरह सूरह हदीद, इसमें उस लोहे का जिक्र है तो इसलिए सूरह हदीद है। मौलवी पढ़ जाते हैं, समझ नहीं आती। अल्लाह कह रहे हैं अनज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब। अल्लाह कहते हैं हमने एक लोहा नाज़िल किया, वो लोहा इतना मजबूत और शदीद है कि मनाफ़िउ लिन्नास, उसमें लोगों के लिए मुनाफा ही मुनाफा है। वो लोहा हमने क्यों नाज़िल किया, वलियअलम अल्लाहु ताकि अल्लाह तुम्हें वो बंदा दिखाए जिसने गैब रह के अल्लाह की भी मदद की, अल्लाह के रसूलों की भी मदद की। मैंने बार बार यही कहता हूं हर मजलिस में कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, कुरान समझने और समझाने वाली किताब है। लोहे दो किस्म के हैं। लोहा किधर से निकलता है, जमीन से, मादनियात है। लोहा क्या है, मादनियात है, जमीन से निकलता है। तो जो जमीन से निकलता है वो लोहा और है, जो आसमान से नाज़िल हुआ है वो लोहा और है, वो जुल्फकार है। अल्लाह कहता है लोगों के लिए मुनाफा है, लोगों के लिए फायदा है, बड़ी ताकत है, बड़ी शदीद है, इतनी मजबूत है कि हुकूमतें टूट गई, तलवार नहीं टूटी। और आज भी वो जुल्फकार गैबत कुबरा में एक वारिस नबी के पास है, जिसका जिक्र मैं 11 को करूंगा और सारी तकरीरों का खुलासा हो जाएगा। ये जंग उहद, इसमें बड़ा नुकसान हुआ इस्लाम का। दंदान नबी टूट गए, जख्मी हो गए,
बड़ा लहू निकला, लहू बंद नहीं होता था। बतूल को पता चला कि मेरा बाबा जख्मी है, तो बीबी बतूल ओहद में आ गई और बीबी की चादर के पल्लू की खाक से नबी के जख्म की शफा बनी। और इस जंग में नबी का चाचा शहीद हुआ, जनाब हमजा सैयदुल शुहदा। क्या नाम है? सैयदुल शुहदा जनाब हमजा, नबी के चाचा। मौलवी कहते हैं सैयदुल शुहदा सिर्फ हमजा है, पूरी कायनात में शहीद बेहिसाब है, लेकिन सैयदुल शुहदा सिर्फ दो है। एक जनाब हमजा को सैयदुल शुहदा कहते हैं और एक गरीब करबला को सैयदुल शुहदा कहते हैं। मेरे सारे इमाम शहीद हैं, सिवाय इमाम दमान अज्जल फरज शरीफ के अलावा, वो सारे शहीद हैं, लेकिन सैयदुल शुहदा हुसैन। शहीद बहुत सारे हैं इस्लाम में, लेकिन सैयदुल शुहदा सिर्फ दो है। सवाल है, बच्चों के ज़हन में सवाल है कि जब सारे शहीद हैं तो सैयदुल शुहदा क्या लक़ब? हमजा है सैयदुल शुहदा और उसके बाद हुसैन है। हमजा से पहले सैयदुल शुहदा कोई नहीं था और हुसैन के बाद कोई नहीं। क्यों ये दो सैयदुल शुहदा क्यों? लोगों को पता ही नहीं। वो लोग कहते हैं सैयदुल शुहदा क्यों कहा जाता है हमजा को और हुसैन को? सैयदुल शुहदा उस शहीद को कहते हैं जिसको निशाना बना के, इबरत बना के मारा जाए और मारने के बाद जिसकी लाश को काटा जाए, जिसकी लाश को मिसला जाए। हमजा सैयदुल शुहदा इसलिए है कि यजीद की दाती ने निशाना बना के मारा, मारने के बाद हमजा का गला भी काटा, कान भी काटे, हमजा का जिगर भी काटा। और यही जुल्म करबला के गरीब पे हुआ कि उसकी लाश में दौड़े दौड़ाए गए। इस जंग में बड़ा नुकसान हुआ, नबी का चाचा शहीद हो गया। आओ शिया से दोस्तों, इस नगरी सखी शाह प्यारा सरकार में सैयद शाह मीर काज़मी अलैहि रहमा मदफून काज़मैन, सैयद फजल हुसैन शाह साहब मरहूम, बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब, इन सैयदों बुजुर्गों की आले औलाद की तरफ से फर्श अदा बिछाया क्यों क्या है? ताकि तुम्हें हकीकत बयान कर दी जाए, दावत फिक्र दी जाए कि हमजा शहीद हो गए। और जब नबी मदीने वापस आए तो नबी ने देखा कि हर शहीद के घर से नोहों की आवाज आ रही है, हर शहीद के घर से रोने की आवाज आ रही है। हमजा की औलाद नहीं थी, सैयदुल शुहदा हजरत हमजा की औलाद नहीं थी, तो उनके घर से जब रोने की, पीटने की, मातम की आवाज नहीं आई ना, उस वक्त सहाबा के दरमियान गमगीन बैठे नबी ने कहा, हाय काश मेरे चाचे हमजा की भी कोई बेटियां होती। हाय काश मेरे चाचा हमजा की भी कोई औलाद होती तो उसका भी नोहा पड़े। सहाबा ने सुना तो वो जल्दी से अपने घरों में गए और अपनी बीवी बच्चों से कहा, जाओ हमजा के घर में जाके हमजा की अदादारी करो। सहाबा की औरतें अपने बच्चों को लेकर जनाब हमजा के घर गई, उन्होंने शहादत हमजा का नोहा पढ़ा, शहादत हमजा के नोहे पढ़े और इतने नोहे पढ़े कि शबरी नुमानी लिखता है कि हमजा की शहादत के नोहे से पूरा मदीना मातम कदा बन गया। उन मातम करने वाली नोहा पढ़ने वालियों के नोहे जब रसूल ने सुने तो नबी ने झोली उठा के कहा, ए मेरे हमजा के गम में रोने वालियों, मैं अल्लाह का मोहम्मद तुम पे राजी हूं, तुम्हारी औलादों पे राजी हूं। नबी ने मुर्दों का मातम मना किया है, नबी ने मुर्दों पे रोने से मना किया है, शहीदों का मातम करवाया भी है और करवाने के बाद नबी ने दुआ दी है कि मैं तुम पे भी राजी हूं, तुम्हारी औलादों पे भी। और दुनिया वालों, ये अशरा है सैयदुल शुहदा का, ये अशरा है हुसैन गरीब का। और करबला का मैदान है और एक बेवा माँ बेटे से कह रही है, कासिम जा चाचा से पता कर कल के शहीदों में तेरा नाम है कि नहीं। कासिम चचा के पास आए, चचा कल के शहीदों में मेरा नाम है। कासिम को देख कहते हैं,
कासिम कल के शहीदों में तो अली असगर का भी नाम है, ये सुनना था। कासिम चुप कर गया, खैमे में गया, माँ ने कहा नाम मिला, क्या नहीं अम्मा चाचा ने बताया नहीं, कहा जा फिर पूछ के। कासिम चचा के पीछे पीछे, चचा साहबा के साथ है। फिर जब मौका मिलता कासिम ये चाचा मेरा नाम है हसन, के यतीम को चूम के कहते हो मेरे हसन की निशानी, मेरी आंखों का नूर, तुम्हें किस बात की जरूरत। थपकी दे देते, प्यार दे देते बच्चे को। बच्चा वापस खाने में आता, माँ पूछती नाम मिला, कहा माँ चाचा ने नहीं बताया। तो बीबी ने कासिम जब तक शहीदों की फरिश्त में तुम्हें नाम ना मिल जाए मेरे खैमे में ना आना। तैयारी करना, मैं उस यतीम की शहादत पढ़ने लगा हूं जिसके लाशे पे जिसकी दुल्हन रोएगी। मालिक उस शहजादे की नालैन के सदके ताजवर को अल्लाह जिंदगी अता फरमाए, सैयदों के बच्चों को आबाद और शाद रखे। हमारी खुशियां सैयदों के घरों की खुशियां से, हमारे गम इनके गमों से। कासिम चाचे के पीछे पीछे, चाचा नाम नहीं बताता, माँ खैमे में जाने देती। एक रेत के टीले में बैठ गया यतीम, वाह मालिक तेरी बेनियाजियां, यतीमों से कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। चाचा नाम नहीं बताता, माँ खैमे नहीं जाने देती, मैं यतीम जाऊं तो किधर जाऊं। ये कहा कि सोच आई कि बाबा हसन ने वक्त शहादत की तावीज लिखा था, वो तावीज बाजू पे बांधा था और कहा था जब मुश्किल पड़ जाए तो तावीज तेरी मुश्किल कुशाई करेगा। बाजू बांध कासिम ने खोले, अंदर से क्या देखा, रुका है, खत है बाबा का चचा हुसैन के नाम। हुसैन ने अपने हसन से अपने खून से खत लिखा था। खत पढ़ के कासिम खुशी से उठा, जल्दी से चाचा हुसैन के, चाचा ये पढ़िए। जैसे तहरीर हसन की इमाम हुसैन के हाथों में आई, बाई के खून की खुशबू सूंघी, फिर पढ़ना शुरू किया। यही लिखा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ करबला के गरीब हुसैन, जब करबला में तन्हा रह जाना, मेरे कासिम को मेरी जगह पे फाड़। बस तहरीर हसन को पढ़ा तो पढ़ते ही हुसैन ने कहा, जा कासिम तुझे इजाजत है, जैसे कि तुझे इजाजत है। तो कासिम 14 साल का शहजादा खुशी से दौड़ता आया और खैमे में आके कहता, अम्मा मुबारक हो, मुझे शहादत की इजाजत मिल गई। अम्मा मुबारक हो, मुझे इजाजत मिल गई। तैयारी करना, मैं रोने वालों तुम्हारी सदाएं पाक बीबी के बारगाह में पहुंचे, तुम्हारे आंसू रुमाले सईदा में जगह पाए। छठा मालिक कहते हैं हमें सबसे ज्यादा पसंद रोने वालों की वो गिरिए की आवाज है। और तुम जब रोते हो ना तो पर्दे में बैठी सकीना पूछती है, अम्मा ये रोने वाले कौन है। बीबी ने कासिम को तैयार किया। कासिम बीबियों के जुर्मुड़ में तैयार होकर निकला। 14 साल का था कासिम। और मैं हाथ बांध के अर्ज करना चाहता हूं, सुनने वालों अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ मिंबर की भी जिम्मेदारी है। पढ़ने वाले जो पढ़े, इल्तिमास यही है कि तौहीन मासूम न करे। मैं कल से आज भी सुन रहा हूं, पढ़ने वाले जाकिर पढ़ जाते हैं कि जब कासिम की शहादत हुई थी तो अब्बास मौजूद थे। ये अब्बास की तौहीन है। मदीने से जब अब्बास चलने लगे थे तो बीबी उम्मुल बनीन ने कब्र फातिमा पे हाथ रख के क्या कहा था, अब्बास वादा कर तेरी जिंदगी में बतूल की औलाद का नुकसान नहीं होगा, तेरी जिंदगी में बतूल की औलाद का नुकसान नहीं होगा। अब्बास की जिंदगी में बतूल की औलाद का नुकसान नहीं हुआ। अब्बास के बाद बतूल के बच्चे ज़िबा हुए। कासिम नस्ल सादात का पहला शहीद है, नस्ल फातिमा का पहला शहीद। कासिम से पहले अंसार मारे गए, यार मारे गए, मेहमान मारे गए, भाई मारे गए। कासिम इतना कम सिन था कि हुसैन ने उठा के घोड़े पे बिठाया। कासिम का रुख मक्तल की तरफ, कासिम मक्तल की तरफ चला।
दरवाजा खैमा पे हुसैन खड़े हो गए। खैमे के अंदर बीबी जैनब खड़ी हो गई, बीबी उम्मे फरवा मुसल्ले पे खड़ी हो गई। बस नजरों का तार था कि बीबी उम्मे फरवा बीबी जैनब को देख रही थी। बीबी जैनब खैमे के बाहर फिजा को देख रही थी। फिजा तीले पे खड़े हुसैन को देख रहे थे और हुसैन मक्तल में गए कासिम को देख रहे थे। और जंग के दौरान कासिम इतना कम सिन था कि लड़ते लड़ते किसी ने कहा कासिम तू जंग लड़ रहा है, खैमों में फौज चली गई। कासिम का मुन्ना था, लोगों का जुल्म शुरू हुआ। भागते घोड़े से हसन का यतीम जिंदा जमीन पे गिरा। कासिम का गिरना था तीले पे हुसैन गिरे। हुसैन का गिरना था खैमे के बाहर फिजा गिरी। फिजा का गिरना था खैमे के अंदर बीबी जैनब गिरी। बीबी जैनब का गिरना था कि कासिम की मां सजदे में गिरी। सजदे में सर रख के कहती है अल्लाहुम्मा तो कब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ऐ अल्लाह यतीम की कुर्बानी कबूल कर। सजदा करके उठी, दर खैमा पे आई, कहा मौला हुसैन आज हसन होते तो जहमत न देती। मौला बेवा माँ का सहारा के बच्चा होते, बेवा माँ का सहारा उसका बेटा होते, हो सके मेरे कासिम का लाशा ले आ। बावत के कहने पे हुसैन मक्तल में गए और ज़ियारत नाहिया में मेरा मौला इनाम ज़माना नोहा पढ़ते हुए कहता है मेरा सलाम करबला के उस शहीद पे जिसकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई, बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चली गई। दुनिया वालों ये कायनात का वाहिद शहीद है करबला का, जिसके जिंदा बदन में घोड़े दौड़े। करबला में हर शहीद के लाशे पे घोड़े दौड़े, करबला में हर शहीद के लाशे पे दौड़े। ये हसन का यतीम वो है जिसके जिंदा बदन पे घोड़े दौड़े। और जब हुसैन पहुंचे दूल ही दूल है, कुछ नजर नहीं आता। कासिम से कहते हैं, हुसैन कहते कासिम मैं ज़ईफ हो गया। कासिम बता तू कहाँ है, तू नजर नहीं आता। तो जगह जगह से टुकड़े बोले चाचा मैं यहाँ, चाचा मैं यहाँ, चाचा मैं यहाँ। करबला के सहरा में टुकड़े कासिम की सदाएं दे रहे थे। बिखरे टुकड़ों को देखा तो ज़हरा के गरीब ने, नबी के नवासे ने अपना इमामा खोल दिया। इमामा खोलने के बाद अपने इमामे का एक हिस्सा हुसैन मौला ने अपनी कमर से बांधा। कमर से बांधने के बाद दूसरे हिस्से का हुसैन ने दामन बनाया और हालत रकू में माली की तरह झुक के हुसैन ने कोई यहाँ से टुकड़ा उठाया, रखा दामन में, यहाँ से उठाया, रखा दामन में, यहाँ से उठाया। जितना मिल सकता था गरीब उतना हुसैन ने उठाया। उठाने जब इकट्ठा हो गया हुसैन ने गठरी बनाई। गठरी बनाने के बाद हुसैन ने कासिम के टुकड़ों की गठरी अपने कांधे पे रखी और दरे खैमा पे आके कहा ज़ैनब कासिम का लाशा ले लो। बीबी ने हाथ बढ़ाए। हुसैन ने जब लाश करीब की फैले हुए हाथ सिमट गए। गठरी बीबी के हाथों पे आई। लाश का सुन के बीबी ज़ैनब ने बाहें फैलाई, बाहें सिमट के हाथ बीबी के हाथों में। भैया कासिम का लाशा किधर है? क्या ये तेरे हाथों में? क्या भैया वो तो 14 साल का था। क्या ज़ैनब जितना मिला है मैं ले आया। बीबी ने सुना, बीबी चुप कर गई, गठरी को सीने से लगा गई। और तो से कहती है बीबी चुप कर गई। बीबियां कहती बीबी कासिम किधर है? क्या चुप कर दो, ये कासिम, चुप कर जाओ। गठरी को दरमियान में रख के बीबियां चुप करके बैठ गई कि इतने में बीबी फरवा आई। बीबी ज़ैनब मैंने सुना है मेरा कासिम आया, मैंने सुना है मेरे कासिम का लाशा आया। बीबी बताइए मेरे कासिम का लाशा कहाँ है? रोती हुई नजर जब गठरी पे पड़ी, बीबी ने इशारा किया, बीबी ज़ैनब ने, हमें फरमाइए है कासिम। बीबी ये है मेरा कासिम, ये है मेरे कासिम का लाशा। बीबी रो के कहती हाँ। गठरी को दे। बीबी मेरा कासिम तो 14 साल का था। उम्मे फरवा जितना। बीबी ने चौकिर चक्कर लगाए गठरी, दाएं से
बाएं से देखिए। फिर दो जानू उम्मे फरवा गठरी पे बैठ गई। गठरी खोली तो देखा कासम की लाश के टुकड़े हैं। कासम की लाश के टुकड़ों में बीबी ने कुछ तलाश करना शुरू किया। बीबी ज़ैनब ने पूछा बाबा जी क्या तलाश कर रही हो? कहा बीबी मैं अपने बेटे का वो चेहरा ढूंढ रही हूँ जहां मैंने सेहरे लगाने के ख्वाब देखे थे। जब चेहरा ना मिला बीबी ने सर से चादर उतारी, कासम के टुकड़ों का खून सर में लगाना शुरू किया। ज़ैनब ने पूछा क्या कर रही हो?